हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 86। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्तरूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ मैं तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं, वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो अर्थात स्वयं ही हो, और औषध भी आप ही हो अर्थात औषध भी स्वयं ही हो, और सब पुरुषार्थ आप ही से अर्थात स्वयं ही से सिद्ध होता है। एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं, वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो, और औषध भी आप हो, और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्त रूपी वैताल को नष्ट करो। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे, उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे, तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो। देहादिक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ। हे राम जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संविद की ओर लगाओ और सब वासना को त्याग के एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं।
उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हे राम जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होगे तब यत्न बिना आत्म पद को प्राप्त होगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्म पद के आगे चित्त का फुरना, जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्म पद भासेगा, जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है, स्वयं से होता है। जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन का वश करना, अपने साथ परम मित्रता करनी है। और अपने मन के वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है। अर्थात मन के उपशम किए बिना घटी यंत्र की नाई संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है, उनको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्मचेतन संवित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुखरूप है, सहज है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है। और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदिकों की अपेक्षा नहीं रहती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे, तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। हे राम जी, शुद्ध चिदाकाश में अर्थात ब्रह्म परमात्मा में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर, ब्रह्म की ओर होगा, तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा। और जब चित्त का चिंतत्व निवृत्त हो जाएगा, तब केवल चेतन मात्र अर्थात आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होगे, तब तुम्हारी बुद्धि
परमार्थ तत्व में लगेगी। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होगे, तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे, तब महा अद्वैत पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाना है। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इसलिए क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है, उसको त्रिलोकी का जीतना तृण के समान है। हे राम जी, ऐसे ऐसे शुरमा हैं जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं। तब स्वाभाविक फुरने के सहने में क्या कृपणता है? हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्य नहीं, वे नरों में अधम हैं। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, अथवा अमुक अमुक मेरा नाम है, यह मेरा देश है, यहां मैं रहता हूं, इस प्रकार देह को लेकर जो उनकी मान्यता है, जो अपने को मानते हैं, उनको यह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से किसी अन्य देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रम रूप है। तैसे ही स्वयं को यद्यपि अजन्मा है, अमर है, फिर भी अपने को जन्मता मरता मानता है, तो ये जन्म मरण केवल भ्रम से मानता है, वास्तविक नहीं है। ही राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त से भटकता है, चित्त में ही भटकता है। यदि चित्त स्थिर है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक अथवा परलोक आदि सब भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, पिता, भाई, नौकर, चाकर आदि जो स्नेह के स्थान हैं और उनके क्लेश से स्वयं को क्लेशित मानते हैं, दुखी मानते हैं, वह भी केवल चित्त से मानते हैं। अर्थात ये केवल मन की कल्पना है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये भाई है, ये चित्त की कल्पना है। और इस प्रकार उनके दुख से, उनके क्लेश से स्वयं को क्लेशित मानना, ये भी चित्त की कल्पना है, चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे, तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं।
चित्त का उपशम करना यही एक उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे राम जी, हृदय कोश में जो चेतन चक्र है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सभी दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं कि ये मैं हूं, ये अन्य है, ये जो भासते हैं वे सब मनोमात्र है, मन की कल्पना मात्र है, सत्य नहीं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसी से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से, अथवा यूं कहो कि अहमत्व की ये भावना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए से शरद काल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन, अथवा यूं कहो कि मैं मेरे की भावना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब कोई इच्छा न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है, और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहां शस्त्र चलते हैं और जहां अग्नि लगती है, वहां शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने तक का भय नहीं रखते, तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है? हे राम जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजती है। जैसे सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का जल दिखता है, यद्यपि वहां जल होता नहीं फिर भी जल दिखता है, तैसे ही सब आपदाएं मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे राम जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपें,
तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप है। हे राम जी, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजा है। 7 लोक उसके पत्र हैं और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल हैं। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राज्य पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा। चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा, जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राज्य भी तृणवत भासता है। हे राम जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण का मन शक्ति रूप प्रतिपादन नाम का 86वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि